पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि जियांगशी यांगजी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और उसके आने का इंतजार करी होती है। तभी सामने से कार आती है और जियांगशी का एक्सीडेंट करके चली जाती है। ये यांगजी के भेजे हुए लोग थे। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फू चैन ने जियांगशी को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो जियांगशी को रोड पर पड़ा देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। उसकी हालत देखकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फू चैन परेशान बैठा होता है तो असिस्टेंट उसे दिलासा देते हुए कहता है कि बॉस आप फिक्र ना करें, मिसेस जियांग जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, आपको जल्द ही किसी ब्लड डोनर को ढूंढना होगा। पेशेंट का ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है। फू चैन और जियांगशी का ब्लड ग्रुप सेम है, पर ये बात फू चैन नहीं जानता। वो अपना ब्लड टेस्ट करने जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका और जियांगशी का ब्लड ग्रुप सेम है। ये सुनकर वो खुश होता है। फिर वो नर्स से पूछता है कि क्या किडनी डोनेट के लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है। नर्स कहती है ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी में रिजेक्शन रिएक्शन होगा। ये सुनकर फू चैन सोच में पड़ जाता है। क्या फू चैन को सच का पता चल जाएगा कि जियांगशी ने ही उसे अपनी किडनी डोनेट की थी। यांगजी फू ग्रुप जाती है तो फू हान कहता है कि तुम गलत समय पर आई हो, फू चैन यहाँ नहीं है। यांगजी कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फू हान कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यांगजी कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें डॉक्टर ली के साथ कॉफी शॉप में देखा था, क्या जियांगशी ने तुम्हें कुछ चेक करने के लिए कहा था। फू हान कहता है क्यों, तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ था। यांगजी कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चल भी गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फू चैन मेरी बात पर ट्रस्ट करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि अपने काम से काम रखो और बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। फू हान कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे धमकी देने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तभी यांगजी को कॉल आता है। उससे बात करके वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जियांगशी बच गई है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और फू चैन से कहता है कि पेशेंट खतरे से बाहर है और बच्चे को भी बचा लिया गया है। ये सुनकर फू चैन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या बच्चा। डॉक्टर कहता है कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। तभी फू हान आता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा है। ये सुनकर फू चैन गुस्सा होकर कहता है कि क्या कहा तुमने। फू हान कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ये सुनकर फू चैन उसे मारता है तो फू हान कहता है कि क्या तुम उसे नफरत नहीं करते, बस एक बार तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए तो हम दोनों अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे। फू चैन कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट डे जियांगशी को होश आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अब बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। जियांगशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। नर्स कहती है कि हाँ, ये मिरेकल है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, सो प्लीज केयरफुल रहें। जियांगशी इमोशनल होकर बेबी से कहती है कि शायद तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम जन्म लो। ये बात नर्स सुन लेती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिस दिन वो तुम्हें हॉस्पिटल ले आया उस दिन वो तुम्हारे लिए काफी परेशान था, हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछता, तुम्हें देखता रहता। उसने पर्सनली तुम्हारा ख्याल रखा। अगर उसे पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ फू हान के झूठ के बाद से फू चैन का काम पर ध्यान नहीं होता। वो हर वक्त बस उस बारे में सोचता रहता है। असिस्टेंट उसे कंपनी की रिपोर्ट दे रहा होता है पर वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, उस दिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से आप ऐसे हो गए हो, क्या आपको मिसेस जियांग की फिक्र है। फू चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी फिक्र क्यों होगी। असिस्टेंट कहता है कि मैं लंबे समय से आपके साथ हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप अभी भी मिसेस जियांग की बहुत परवाह करते हो। फू चैन कहता है कि मुझे उसकी परवाह क्यों होगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं इंटरसीड नहीं कर रहा और ना ही मिसेस जियांग की साइड ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस जियांग वैसी लड़की नहीं है, आप उनके साथ फिर से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर लेते। फू चैन कहता है कि अपना काम करो और फिर घर आता है और उस दिन को याद करता है जब जियांगशी उसे अपने क्लोज आने से रोक रही थी। ये सारी बातें याद करने के बाद वो कहता है कि क्या फू हान की वजह से तुम मुझे अपने क्लोज आने से रोक रही थी।
कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे कोख में पल रहा बच्चा फूहान का ना होता। फू चैन जियांगशी से प्यार तो करता है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे नफरत करने लग गया है। पर फूहान के झूठ से उसे एहसास होने लग गया है कि वो उससे सच में प्यार करता है। अब देखना होगा कि ये अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करता है। तभी वहाँ फूहान आता है और कहता है कि तुम तो उससे नफरत करती हो, तो तुम ये क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। फू चैन कहता है कि मैं उसे नफरत करता हूँ और तुम्हारे लिए उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही उसे परमिशन दूंगा कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। फूहान कहता है कि तुम उसे अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स करोगे, लेकिन वो उसके लिए नहीं मानेगी। फू चैन कहता है कि चाहे वो माने या ना माने, मैं उसका अबॉर्शन करवा कर ही रहूंगा। वो तुम्हारे बच्चे को बर्थ दे इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर फूहान गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो हमेशा तुमसे नफरत करेगी। फू चैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फूहान कहता है कि इतने भी सेल्फिश मत बनो, तुम उसे खुद से दूर धकेल रहे हो। फू चैन कहता है कि उस चीज की उम्मीद मत रखो जो तुम्हारी नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है। असिस्टेंट फू चैन को हॉस्पिटल की रिपोर्ट लाकर देता है और कहता है कि आपके कहने पर मिसेस जियांग पर नजर रखी जा रही है और फूहान भी हॉस्पिटल आया था। फू चैन कहता है मैं जानता था। असिस्टेंट जा रहा होता है, पर उसका उतरा मुखड़ा देखकर उससे कहता है कि बॉस, क्या आप जियांगशी को पसंद करते हो। फू चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे नहीं लगता कि मिसेस जियांग बुरी पर्सन है। अगर आप सच में उसे पसंद करते हो तो ऐसा करने से वो आपसे सच में दूर हो जाएगी। फू चैन कहता है बकवास बंद करो, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं। नेक्स्ट डे फू चैन जियांगशी से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे अच्छे से मिल रहा होता है और कहता है कि लगता है तुम ठीक हो रही हो। जियांगशी मुस्कुरा कर हाँ कहती है। फू चैन कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रीति रस्मों रिवाजों के साथ मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर जियांगशी खुश होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं जानती थी, मैं अभी भी तुम्हारे दिल में बसती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। फू चैन कहता है हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें पहले इस बच्चे को मारना होगा। ये सुनकर जियांगशी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बेबी को बर्थ दूंगी। ये सुनकर फू चैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़ी यांगजी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि जियांगशी, मैं तुम्हें फू चैन का कभी होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में यांगजी और उसकी फैमिली मुंह फुलाए बैठी हुई होती है। फू चैन आता है और कहता है कि अंकल, आप मुझसे क्या चाहते हो। अंकल झूठी रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि ये यांगजी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अगर वो घटिया लड़की ना होती तो यांगजी के साथ ये सब ना होता। फू चैन रिपोर्ट्स देखता है तो शॉक्ड होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि यांगजी के मल्टीपल ऑर्गन फेल हैं। यांगजी की मॉम कहती है कि फू चैन, यांगजी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसकी एक ही विश है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, प्लीज इसकी ये लास्ट विश पूरी कर दो। यांगजी मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहने लगती है कि मॉम, ऐसा मत कहो, फू चैन और जियांगशी पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, मैं इनके साथ ये सब नहीं कर सकती। तभी अंकल गुस्सा होकर कहता है कि ये उससे शादी कैसे कर सकता है, इसकी एंगेजमेंट यांगजी के साथ हुई थी और सब जानते हैं कि वो एक घटिया लड़की है, तुम अभी जाओ और उसे डिवोर्स दो। फूहान जियांगशी को डिस्चार्ज करके घर ले जा रहा होता है। तभी फू चैन आता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। फूहान कहता है कि जब तुम इसे अपनी वाइफ ही नहीं मानते तो तुम्हें इसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं। फू चैन जियांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन चाहिए। जियांगशी क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।